students, I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, Cybersecurity Threats and Computer Ethics. Focus of the lesson. After you have studied this lesson, you will be able to know about cybersecurity threats, techniques to secure data, intellectual property rights and computer ethics. Chapter Connect, identify the given picture and write its name. Okay, आपके पास एक picture दी गई है, उसको identify करके उसका name लिखना है. Okay? Today, internet and computer plays a vital role in our lives. With the advancement in computer technologies, some unethical practices and criminal activities have also increased. Hence, we need to follow some rules and regulations while using the internet to avoid the risk of damage. We must also take care of the moral values and beliefs of any individuals or organizations. In this chapter, we will learn about computer ethics, unethical practices, and steps to protect ourselves from them. देखिए आज के टाइम पे आपको पता है कंप्यूटर और कंप्यूटर के साथ ही साथ इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. ओके, अब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज में इतने सारे एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, तो कुछ आपके जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, वो भी तो इंक्रीज हो चुकी हैं साथ ही साथ. ओके, सो इसीलिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने चाहिए ताकि ये जो रिस्क है ना डैमेज का, उससे हम अपने आप को बचा सकें. ओके, तो कुछ मॉरल वैल्यूज़ को हमें फॉलो करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए. ओके, तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे. मीन्स कंप्यूटर के एथिक्स क्या है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या है, किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं. ओके, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स. Cyber security threat is a malicious act that seeks to damage a data, steal data, or disrupt digital life in general. Cyber threats can originate from various factors, including corporate spies, terrorist groups, hostile nation states, criminal organization, lone hackers, and disgruntled employees. Cyber attackers can use an individual's or a company's sensitive data to steal information or gain access to their financial accounts, among other potentially damaging actions. Some common cybersecurity threats are. Okay. साइबर सिक्योरिटी थ्रेट देखिए एक मलिशियस एक्ट है जिससे कि किसी के डेटा को डैमेज किया जा सकता है, डेटा को स्टील किया जा सकता है, या इन जनरल हम कह सकते हैं कि डिजिटल लाइफ को डिस्टर्ब करता है. ओके, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ से आपका साइबर थ्रेट आपके ओरिजिनेट होते हैं. कॉर्पोरेट स्पाइज हो सकते हैं, कोई टेररिस्ट ग्रुप हो सकता है, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कुछ भी हो सकता है. ओके, तो साइबर अटैकर क्या या तो किसी जो कंपनी का सेंसिटिव डेटा चुराते हैं, किसी इंडिविजुअल का डेटा चुराते हैं जिससे उनको कोई फाइनेंशियल गेन हो सके. राइट, सो बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनमें से एक है आपका प्लेजरिज्म. ओके, so plagiarism means using the language or imitating the language and thoughts of other person and protecting those representation as your original work. This includes text, media, and even ideas. Whenever another person's work is copied and republished without an appropriate reference or citation, it is considered plagiarism. For example, when you download a presentation on any topic from the internet and without mentioning the source of that information, represent it as your work. ओके, देखिए प्लेजरिज्म क्या है कि किसी की लैंग्वेज को इमिटेट करना, उसके थॉट्स को इमिटेट करना, मतलब किसी दूसरे पर्सन के रिप्रेजेंटेशन को ऐसे प्रोजेक्ट करना कि हमारा ओरिजिनल वर्क है. राइट, जैसे किसी ने कुछ आपको कोटेशंस दिए जिनकी खुद की फॉर्मेशन है और आपने उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया कि जैसे कि आपका है, बट दिस इज नॉट गुड. दिस इज नोन एज प्लेजरिज्म. ओके, इसमें क्या होता है, जैसे कि टेक्स्ट, मीडिया या कोई भी आइडियाज होते हैं, जैसे कि कोई पर्सन कॉपी कर रहा है, ओके, और उसको फिर क्या कर रहा है, रिपब्लिश कर रहा है बिना रेफरेंस या साइटेशन के, उसे कहते हैं प्लेजरिज्म. ओके, जैसे कि आपने कोई प्रेजेंटेशन डाउनलोड की किसी भी टॉपिक से, इंटरनेट से, ओके, और आपने उस इंफॉर्मेशन के सोर्स को मेंशन नहीं किया है और आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करें कि ये आपने किया है. ओके, सो दिस इज नोन एज प्लेजरिज्म. स्टेप्स टू प्रिवेंट प्लेजरिज्म. You should take the following steps to avoid plagiarism. You should rephrase the content as per your requirement to avoid plagiarism. You should always mention the source of information. The process of giving credit to the author and mentioning the source of information is known as citation. By giving citation, you can avoid the issue of plagiarism. You should use quotation marks to write the words or lines written by someone else. Add a reference page at the end of the document. On this page, mention the links or sources from which you have taken the information. Okay, so देखिए क्या स्टेप्स होने चाहिए प्लेजरिज्म को प्रिवेंट करने के. सबसे पहले तो अपने कंटेंट को आप रीफ्रेज करें एज पर योर रिक्वायरमेंट. ओके, हमेशा जहाँ से भी आप सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं उसको मेंशन करना ना भूलें. ओके, मीन्स उस ऑथर को या उस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को आपने मेंशन करना है, उसे क्रेडिट देना, तो उसे कहते हैं हम साइटेशन. ओके, कोटेशन मार्क्स का
यूज़ करना, या जैसे आप किसी वर्ड्स को या लाइंस को लिखते हैं तो कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, जैसे किसी और ने वो दिया हो। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे जो कुछ फेमस ऑथर्स हैं या कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं, कुछ पर्टिकुलर वो स्लोगन्स देते थे, तो उन्हें हम आज भी कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, राइट। तो इस तरह से जो किसी और की आपकी लाइंस या वर्ड्स होते हैं उन्हें हमेशा कोटेशन मार्क्स में लिखना। दूसरा, आपके डॉक्यूमेंट के एंड में रेफरेंस पेज को ऐड कर देना, उस पर मेंशन करना, लिंक को मेंशन करना, ओके, वहाँ पे, और सोर्सेज को मेंशन करना जहाँ से आपने उस इंफॉर्मेशन को लिया है, ओके। नेक्स्ट इज साइबर बुलिंग. Cyberbullying is bullying that takes place over digital devices like cell phones, computers, and tablets. Cyberbullying can occur through SMS, text, apps, or online on social media, forums, or gaming platforms where people can view, participate in, or share content. Cyberbullying includes sending, posting, or sharing negative, harmful, false, or mean content about someone else. It can include sharing personal or private information about someone else, causing embarrassment or humiliation. Some cyberbullying crosses the line into unlawful or criminal behavior. Okay. So cyberbullying आपका bullying है जो डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर होता है, लाइक सेल फोन के ऊपर, कंप्यूटर या टैबलेट्स, ओके। साइबर बुलिंग आपकी एसएमएस के थ्रू हो सकती है, टेक्स्ट है, ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपने कंटेंट को शेयर करते हैं, ओके। सो इसमें देखिए साइबर बुलिंग का मतलब क्या है कि आप किसी को नेगेटिव चीज़ें शेयर कर रहे हो या पोस्ट कर रहे हो या सेंड कर रहे हो, कोई भी फॉल्स कंटेंट आप किसी के बारे में बता रहे हो, ओके। सो यहाँ पे देखिए किसी की पर्सनल या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर रहे हो किसी और के बारे में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जिसके बारे में आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो उसको काफ़ी ह्यूमिलिएशन, वो ह्यूमिलिएटेड वो फील करेगा, एम्बैरेसमेंट होगी, ओके। सो साइबर बुलिंग जो है लाइन क्रॉस कर जाती है इनटू अनलॉफुल और क्रिमिनल बिहेवियर, ओके। सो स्टेप्स टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग, you should take the following steps to avoid cyberbullying. Don't disclose your personal information like address, phone number, and school name online with unknown people. Be careful about sharing private information with others online, as it could be shared with or seen by people with malicious intent. You should know what to share and with whom to share. Okay? Don't stay quiet and protect the bully. You must speak out to your parents, teachers, or anyone else you are comfortable with. साइबर बुलिंग को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले किसी भी, अब जैसे अभी आप इंटरनेट पे क्या करते हैं, किसी से चैटिंग कर लेते हैं, किसी अननोन पीपल से, अननोन पर्सन को फ्रेंड बना लेते हैं, तो अननोन पर्सन को कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन ना दें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस क्या, आपका फ़ोन नंबर, आपका स्कूल का नेम क्या है, ओके, व्हाटएवर। कभी भी दूसरों के साथ अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को नहीं शेयर करना है, ओके, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कोई जो पर्सन है जिसकी इंटेंशन सही नहीं है वो इसको देख सके, उसको यूज़ कर सके, ओके। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या शेयर करना है और किसके साथ शेयर करना है, ओके। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। और अगर बुली हो रहा है तो कभी भी चुप ना बैठें, ओके। बुली को प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने टीचर से बात करें, या कोई भी जो आपसे बड़े हैं जिनके साथ आप बात करने में कंफर्टेबल हैं, okay, but do not stay quiet, okay. Next, hacking. Hacking refers to an illegal intrusion into a computer system or network. Hackers are highly technical people who secretly break into computers to steal important data or sometimes to destroy it. Hackers not only steal important data but also hack applications and websites to change program logic. Hackers usually tamper with data for unethical purposes, just for an obsession with breaking system security. Hacking का मतलब है illegal intrusion करना कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में। तो जो हैकर्स होते हैं एक्चुअली बहुत ही टेक्निकल पीपल होते हैं जो कंप्यूटर को सीक्रेटली ब्रेक करते हैं ताकि उसमें से कोई डेटा को चुरा सकें, और कई बार तो उसे डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। सो इंपॉर्टेंट डेटा कोई ये स्टील नहीं करते, साथ ही साथ क्या करते हैं, ये एप्लीकेशंस को भी हैक कर लेते हैं, वेबसाइट्स को भी हैक कर लेते हैं, ओके, ताकि प्रोग्राम जो लॉजिक है उसको चेंज किया जा सके। तो यूजुअली क्या करते हैं, ये टैम्पर करते हैं डेटा को अनएथिकल पर्पसेस के लिए, ओके। So steps to prevent hacking, you should take the following steps to avoid hacking and cracking. You should change a password from time to time. Always use a password for your Wi-Fi connection. Timely update your operating system. सबसे पहले तो आपको अपना पासवर्ड टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए और हमेशा पासवर्ड को यूज़ करें अपने वाईफाई कनेक्शन के लिए और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइमली अपडेट करते रहें, ओके। नेक्स्ट इज स्पैमिंग.
Spamming is the use of messaging systems to send unsolicited messages to large number of recipients for the purpose of commercial advertising, non-commercial, proselytizing, or for any prohibited purpose, especially the fraudulent purpose of phishing. Spam emails are the computer version of unwanted junk mail that arrives in a mailbox, such as advertising pamphlets and brochures. The person or company who sends an unwanted email is called a spammer. इसके स्पैमिंग का मतलब होता है कि मैसेजिंग सिस्टम का यूज़ करना, ओके मतलब बहुत सारे रेसिपेंट्स को मैसेजेस भेजना, अनसॉलिसिटेड मैसेजेस भेजना किसी कमर्शियल एडवर्टीजमेंट के लिए या किसी नॉन कमर्शियल प्रो सेलेटाइजिंग के लिए या फिर किसी भी प्रोहिबिटेड पर्पस के लिए, ओके। सो जो स्पैम ईमेल्स होती हैं आपकी, ये कंप्यूटर वर्जन होती है अनवांटेड जंक मेल के जो आपके मेल बॉक्स में आती है, ओके। और जो पर्सन या कंपनी इन अनवांटेड ईमेल को भेजते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पैमर, okay. Steps to prevent spamming. You should take the following steps to avoid spamming. You should preview your messages before opening them. Don't click any link in a spam email, otherwise you will invite many such emails in your inbox. Don't reply to a spam email, okay. अच्छा, तो देखिए आपको अपने मैसेजेस खोलने से पहले उसे प्रीव्यू जरूर कर लेना चाहिए। किसी भी स्पैम ईमेल पे क्लिक नहीं करेंगे, अदरवाइज ऐसे ईमेल्स आपके इनबॉक्स में आते रहेंगे, ओके। और कभी भी भूल से भी स्पैम ईमेल को रिप्लाई ना करें, ओके। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर पायरेसी. Software piracy is the act of stealing software that is legally protected. This stealing includes copying, distributing, modifying, or selling the software. Copyright laws were originally put into place so that the people who develop software, programmers, writers, graphics, artists, etc., would get proper credit and compensation for their work. When software piracy occurs, compensation is stolen from these copyright holders. सॉफ्टवेयर पायरेसी, अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा, पायरेसी, ओके। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी आपका मतलब है कि सॉफ्टवेयर को स्टील करना जो कि लीगली प्रोटेक्टेड है, ओके। इसमें कॉपिंग, अब स्टीलिंग में क्या होता है कि उसको कॉपी करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना, यहाँ तक कि उसको बेचना, ये सब आपकी पायरेसी में इंक्लूडेड होते हैं, ओके। सो कॉपीराइट जो लॉज होते हैं वो आपके वर ओरिजिनली पुट इनटू प्लेस ताकि जो लोग हैं वो मतलब जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, मतलब आपके प्रोग्रामर्स हो गए या राइटर्स हो गए, ग्राफिक आर्टिस्ट हो गए, ओके, ताकि उनको अपने काम का क्रेडिट मिल सके, प्रॉपर कंपनसेशन मिल सके। लेकिन अगर पायरेसी होगी तो कंपनसेशन जो है वो तो कॉपीराइट होल्डर से चुराया जा रहा है ना, राइट। नेक्स्ट, स्टेप्स टू प्रिवेंट सॉफ्टवेयर पायरेसी. You should take the following steps to avoid software piracy. Download the software directly from the website of the company. Don't buy illegal CDs and DVDs. Always purchase the license of the software if you want to use it. देखिए, हमेशा सॉफ्टवेयर जो है आप कंपनी की वेबसाइट से परचेज करें, इलीगल CDs, DVDs नहीं बाय करें, और हमेशा जो है परचेज करें लाइसेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर अगर आप उसे यूज करना चाहते हैं तो, ओके। नेक्स्ट इज फिशिंग. Phishing is a cybercrime in which an email that falsely claims to be from a trusted organization is sent to a user. This type of email generally contains a link of website. When users open the link, the senders of the email ask the users to enter their private information like credit card, details, password, and username on the web page. These fraud activities can cause financial loss to the people. In this way, they steal personal confidential information from users. फिशिंग आपका साइबर क्राइम है जिसमें कि जो ईमेल होता है वो फॉल्सली ये क्लेम करता है कि हाँ ये किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन का है जब वो किसी यूजर को भेजता है तो, ओके। सो इसमें आपकी ना जनरली क्या होते हैं, इसमें लिंक्स होते हैं वेबसाइट्स के, अगर आपने उन लिंक को ओपन किया फिर आपसे वो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है, पासवर्ड है, या वेब पेज का यूजर नेम, ओके। फिर इससे इन फ्रॉड एक्टिविटीज से लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है, ओके। तो इसलिए इस आपको जो पर्सनल जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है नहीं देना चाहिए किसी को भी। और वो इस मेथड से क्या करते हैं, जैसे आपने लिंक पे क्लिक किया फिर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दी तो आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो चुरा लेंगे, ओके। स्टेप्स टू प्रिवेंट फिशिंग. यू शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू अवॉइड फिशिंग. प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर विद अ फायरवॉल, एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर. When doing online transactions, look for a green lock icon in the address bar of the browser window that states the site is secure. Be alert when you receive emails from unrecognized senders that ask you to confirm personal details. Okay. फिशिंग को कैसे प्रिवेंट करेंगे? सबसे पहले अपने कंप्यूटर को फायरवॉल, एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर से प्रोटेक्ट करें,
ओके जब भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें हमेशा ग्रीन लॉक का आइकन जरूर देखें एड्रेस बार में. अगर ग्रीन लॉक का एड्रेस आपका ग्रीन कलर का जो आइकन है, आपके लॉक आइकन जो है एड्रेस बार में, दैट मीन्स आपकी जो साइट है वो सिक्योर है. ओके और जब भी आप किसी अनरिकॉग्नाइज सेंडर से आपको ईमेल्स आते हैं तो प्लीज बी अवेयर. ओके टेक्निक्स टू सिक्योर डेटा. लेट अस लुक एट द वेरियस टेक्निक्स टू सिक्योर डेटा. ओके अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं. सबसे पहले है सेटअप पासवर्ड. Set up a strong password which can be a combination of letters, numbers and special characters. The value of the password should be different so that it should not be easily guessed by other people. सबसे पहले तो ये देखिए होगा कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको सेट करना चाहिए जिसमें आपके लेटर्स, नंबर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं. ओके और जो वैल्यू होती है पासवर्ड की दैट शुड बी डिफरेंट ताकि कोई उसको इजीली गेस ना कर सके. ओके इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. To avoid losing data privacy while transmitting data from one site to another, encryption can be implemented. Encryption is the process of transforming data into an unreadable code. The result is an encrypted file, which is transferred over the network. At the receiving end, it undergoes a process called decryption, which converts encrypted information into readable form. Okay. कोई भी डेटा प्राइवेसी को लूज करने को अवॉइड करने के लिए, जैसे कि हम डेटा को ट्रांसमिट करें एक साइड से दूसरी साइड और उसकी प्राइवेसी लूज ना हो, तो क्या होता है कि इनक्रिप्शन को इम्प्लीमेंट किया जाता है. इसमें जो है डेटा आपका ट्रांसफर होता है अनरीडेबल फॉर्म में. ओके ये आपका इनक्रिप्टेड फाइल होती है और रिसीविंग एंड पे फिर एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं डिक्रिप्शन. अब वो इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन को फिर रीडेबल फॉर्म में चेंज करता है. राइट नेक्स्ट डिजिटल सिग्नेचर. इट हेल्प्स इन ऑथेंटिकेटिंग द कंटेंट बाय वेरीफाइंग द ऑथर, सिग्नेचर डेट एंड सिग्नेचर टाइम. ओके ये कंटेंट के ऑथेंटिकेशन में हेल्प करता है. ओके मतलब ऑथर को वेरीफाई करके सिग्नेचर डेट और सिग्नेचर टाइम को. राइट क्लियरिंग स्टोर्ड डेटा इन ब्राउजर. Many times, various types of information are stored by website, like the history of websites visited, created, cookies, login IDs, and passwords. But such data should be cleared for preventing it from misuse. ओके बहुत बार क्या होता है कि बहुत टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट में आपकी स्टोर्ड होती है. लाइक वेबसाइट की हिस्ट्री, आपने कौन कौन सी आपने वेबसाइट को विजिट किया या कुकीज़ क्रिएट की या लॉगिन आईडीज़ या पासवर्ड्स हैं, तो ऐसे डेटा को क्लियर करना चाहिए ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके. ओके सिक्योर ट्रांजैक्शंस. We should not send our critical personal information to untrusted websites. For example, if we are sending the details of our debit or credit card to a website, we must ensure that the website is trusted. Okay. कभी भी अपनी personal information किसी भी untrusted website को ना भेजें. Okay. जैसे कि आप अपनी डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भेज रहे हैं किसी वेबसाइट को, प्लीज़ ये चेक करें कि जो वेबसाइट है वो ट्रस्टेड है. ओके नेक्स्ट मेक यूज ऑफ फायरवॉल्स. Firewalls is a security system that prevents unauthorized people from access our system and network. It can either hardware or software or a combination of both. It is implemented on the gateway of a network and follows a specific set of rules. Firewall आपका security system है जो कि जो अनऑथोराइज पीपल होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं कि वो आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए या नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए. ओके ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है. ओके Restriction from pirated software. We can get pirated software at a low cost, but this software is always a problem for the security of our computer systems because the risk of being infected from such software is very high. We should always use software from trusted software companies. देखिए हमें सॉफ्टवेयर जो पायरेटेड होता है, जैसे हमने पायरेसी के बारे में पहले भी पढ़ा, लो कॉस्ट पे मिल जाती है, बट ये हमेशा आपकी कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी में एक हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ओके तो इसीलिए आपको हमेशा जब भी आपको सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है किसी ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर कंपनी का ही यूज़ करें. ओके मेंटेनिंग रेगुलर बैकअप. वी शुड ऑलवेज टेक बैकअप ऑफ डेटा इन अ रेगुलर वे. अ डेली बैकअप मेक ऑल थिंग्स ईजी. स्कैनिंग ऑफ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस बिफोर यूज. When we use a portable device like a pen drive, CD, DVD, etc. in your computer system, we should use antivirus software to scan all these storage devices by antivirus software. जब भी आप पोर्टेबल डिवाइस का यूज़ करें लाइक पेन ड्राइव, CD, DVD अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो हमेशा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करें क्योंकि ये क्या करेगा, इन स्टोरेज डिवाइसेस को स्कैन करेगा. ओके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. Intellectual property rights are the rights that cover the privileges given to individuals who are the owners
and inventors of a work and have created something which with their intellectual creativity. These rights may be awarded to those in fields like writing, music, invention, etc. so they can use them in their commercial endeavors. Exclusive rights are granted to the creator or inventor against any unauthorized use or misuse of their work. To keep things in balance, the rights are only given for a short while. Okay. अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? ये वो राइट्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल को दिए जाते हैं, मतलब जो ओनर है या किसी वर्क के इन्वेंटर है और उन्होंने कुछ क्रिएट किया है अपनी इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी से. ओके और ये राइट्स आपको बहुत सारे फील्ड्स में दिए जाते हैं, लाइक चाहे म्यूजिक हो या आपका राइटिंग फील्ड हो, इन्वेंशन हो. ओके एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाते हैं क्रिएटर को या इन्वेंटर को अगेंस्ट कोई भी जो अनऑथराइज्ड यूज उनका वर्क का करे या मिसयूज करे. ओके और बैलेंस, चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए जो राइट्स हैं थोड़े टाइम के लिए दिए जाते हैं. ओके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. अब आगे भी इनको कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. क्या है? पेटेंट. A patent is a right relating to new inventions that grants the inventor the sole right to make, use and sell that invention for a specific period of time. It is concerned with the design and algorithm of the product rather than the entire product. In India, patent is valid for 20 years following the filing date of the application. पेटेंट के अक्सर आपने एक नाम सुना होगा, तो एक राइट है जो आपके किसी न्यू इन्वेंशन से रिलेटेड होते हैं, जो किसी इन्वेंटर को दिए जाते हैं कि उस पर सिर्फ इसी का हक होगा, इस इन्वेंशन पे उसको बेचने का भी उसी को हक होगा, बट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ओके सो इंडिया में पेटेंट जो है वो 20 साल के लिए आपका वैलिड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन. ओके कॉपीराइट. Copyright is a legal right granted by law to the creator for the original work. The right provided under copyright law prohibit others to create a copy of the work, a translation of the work and distribution of the work to the public. Legal action can be taken if someone copies the work without the permission of the author or the organization. It covers artistic and literary creations such as novels, plays, poems, musical compositions and architectural designs. The copyright of a work lasts for more than 70 years, even after the death of its author. Copyright एक legal right है जो किसी को ग्रांट किया जाता है, मतलब जो क्रिएटर होता है उस ओरिजिनल वर्क का. ओके अब इससे क्या होता है कि अगर किसी का कॉपीराइट है किसी पे, तो आप उस वर्क को कॉपी नहीं कर सकते, उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, उस वर्क को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते पब्लिक में. ओके अगर कोई ऐसा करता है तो लीगल एक्शन फिर लिया जाता है. ओके अगर कोई उस वर्क को कॉपी करने की कोशिश करता है, तो देखिए जैसे कि नॉवेल्स, प्लेस या म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस हैं, पोम्स हैं, इन सब के लिए आपका कॉपीराइट दिया जाता है और कॉपीराइट आपका होता है 70 ईयर्स तक. ओके इवन अगर ऑथर की डेथ भी हो जाती तब भी ये वैलिड रहता है. ओके ट्रेडमार्क. This protects our brand names, logos, packaging and other distinctive designs that identify and distinguish the products of one manufacturer or seller from that of others. The validity period for a trademark is 10 years and can be renewed. इसमें देखिए ट्रेडमार्क क्या करता है, ब्रांड नेम है या लोगोज या पैकेजिंग, इसको प्रोटेक्ट करता है. ओके जो कि उसको दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है. ओके उसको आइडेंटिफाई करने में हम लोगो से ही आइडेंटिफाई करते हैं ना, राइट. और जो वैलिडिटी पीरियड होती है ट्रेडमार्क की होती है 10 ईयर्स और फिर से रिन्यू किया जा सकता है. ओके कंप्यूटर एथिक्स. Computer ethics are the common guidelines that we need to follow while using the computer. These are also known as etiquettes that tell us how to use the internet wisely. These are day by day becoming important because of the rising number of incidents of cybercrime, software piracy, unauthorized access, spamming and hacking. It basically aims at encouraging IT users to be responsible in order to utilize the technology tools judiciously, respect views of other and acknowledge the right and properties of people on the internet. कंप्यूटर एथिक्स हम कह सकते हैं लाइक आपकी एटिकेट्स हैं, मीन्स कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं जब आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं. ओके अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं या स्पैमिंग हैकिंग के केसेस आपके बढ़ते जा रहे हैं. तो बेसिकली ये इसका एम क्या है कि आईटी यूजर्स को एनकरेज करना कि वो रिस्पॉन्सिबल रहें जब वो टेक्नोलॉजी टूल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं और दूसरों के व्यूज़ को भी रिस्पेक्ट करें, राइट.
Some of the ethics that individuals should follow while using a computer are listed below. Do not use computers to harm other users. Do not use others' computers' resources without their permission. Always respect copyright laws and policies. Respect the privacy of others just as we expect the same from others. कभी भी दूसरे यूज़र को हार्म करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ ना करें. दूसरे पर्सन के कंप्यूटर को बिना उनकी परमिशन के या उनके रिसोर्सेज को, कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज़ ना करें. हमेशा कॉपीराइट लॉज या जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको रिस्पेक्ट करें और दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें. जैसा आप अपने लिए चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी शुड बी रिस्पेक्टेड, ऐसे ही आपको दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. ओके. One should not intentionally use the computers to retrieve or modify the information of others, which may include password information, files, etc. Complain about illegal communication and activities if found to internet service providers and local law enforcement authorities. Do not access files without the permission of the owner. अच्छा, इंटेंशनली आपको क्या करना है? इंटेंशनली आपको कभी भी कंप्यूटर का यूज़ नहीं करना है ताकि आप इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकें, मॉडिफाई कर सकें. ओके. और कोई भी इलीगल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ होती है तो उसको हमेशा ही कंप्लेन करें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को या जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ होती हैं. कभी भी फाइल्स को एक्सेस ना करें बिना ओनर के परमिशन के. ओके. नाउ रैप अप. Cybersecurity threat is a malicious act that seeks to damage data, steal data, or disrupt digital life in general. Plagiarism is the act of copying someone else's work and publishing it as our own. Cyberbullying is bullying that takes place on digital devices like cell phones, computer, and tablets. Hacking refers to an illegal intrusion into a computer system or network. Spam consists of unwanted bulk emails that come from strange sources. Phishing is the act of sending an email to a user while falsely claiming to be an established, legitimate enterprise, all in an attempt to scam the user's private information, which will be used for identity theft. Copying software to multiple computers or sharing with your friends without multiple licenses is considered software piracy. Intellectual property rights are the legal rights that cover the privileges given to individuals who are the owners and inventors of a work and have created something with their intellectual creativity. Computer ethics are the common guidelines that we need to follow while using the computer. Now, evaluation time. Use a pencil and fill the correct circle given alongside. Number 1. Dash is the act of copying someone else's work and publishing it as our own. A. Cyberbullying. B. Plagiarism. And C. Cracking. And the answer is option B, plagiarism. 2. Highly technical people who break into computers to steal or destroy important data are called A. Burglars, B. Spy, or C. Hackers. And the answer is option C, hacker. 3. The process of making duplicate copies of data which can be used to restore and recover data is called A. Virus, B. Backup, or C. Copy. And the answer is B, backup. 4. A dash is used to verify the authenticity of an electronic document. A. Digital signature, B. Spam, or C. Firewall. And the answer is A. Digital signature. 5. Which of the following protects our brand names, logos, and packaging? A. Patent, B. Copyright, or C. Trademark. And the answer is option C. Trademark. So students, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा. Okay? And remaining questions की practice अब आप खुद से करेंगे.